हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार होमगार्ड की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे दोस्त अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा खुशी का माहौल छाया हुआ है। तो इस वीडियो में दोस्त हम बिहार होमगार्ड से संबंधित A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो दोस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए दोस्त आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो बात करेंगे दोस्त बिहार होमगार्ड नई भर्ती। ठीक है, बिहार होमगार्ड की दोस्त नई भर्ती जो है निकल कर के आ गया है। इस वैकेंसी की बात करें तो दोस्त लाखों अभ्यर्थी इसका जो है बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब बिहार होमगार्ड की भर्ती आएगा, क्योंकि दोस्त इसकी अगर वैकेंसी की बात करें तो 2014 में इस वैकेंसी के ऊपर जो है फिजिकल कराया गया था। जो भी अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए थे वह अभी भी बिहार होमगार्ड में कार्यरत भी है। तो बहुत ही लंबा समय हो गया है इस वैकेंसी को आते हुए। ठीक है, इसीलिए अभ्यर्थी इस वैकेंसी को लेकर के आस में लगे हुए थे, लेकिन अब आस की जो है आशा जो है समाप्त हो गया है, क्योंकि नई वैकेंसी जो निकल करके आया है बिहार होमगार्ड की, इसका दोस्त अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो कुल दोस्त 28,000 पदों पे जो है नई वैकेंसी निकल करके आया है। कितने पदों पे दोस्त? 28,000 पदों पे नई वैकेंसी निकल करके आया है। तो दोस्त मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार होमगार्ड के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि एक बार में 28,000 पदों पे जो है एक बार में भर्ती बिहार होमगार्ड कराने जा रही है। ठीक है, अगर योग्यता की बात करें तो इसकी योग्यता जो है 12th रखा गया है। आप सबों का मन में बहुत बड़ा ख्याल आ रहा होगा कि सर बिहार होमगार्ड का जो मतलब योग्यता था वह तो 10th था, आप बता रहे हैं 12th। तो दोस्त आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी आया है इस वैकेंसी से पहले 2018 में ही बिहार होमगार्ड ने चयनित प्रक्रिया को लेकर के बहुत सारे जो है अपडेट निकाला था। पहले की जो प्रक्रिया होता था, पहले सिर्फ दौड़ भाग होता था और उस स्थिति में मेडिकल फिट होने के बावजूद अभ्यर्थी का अंतिम रूप से बिहार होमगार्ड में चयनित कर लेता था। लेकिन अब जो है इस वैकेंसी को ही अभ्यर्थी जो है बहुत वर्चस्व दे दिया है। तो इस बार जो है वह सभी जो चयनित प्रक्रिया है नहीं होने वाला है और 12th ही योग्यता रहने वाला है। क्योंकि पहले जो है दोस्त मतलब यह था कि शिक्षा के प्रति उतना भी आदमी जो है मतलब एक्टिव नहीं था, लेकिन अब अगर बात करें तो 12th और ग्रेजुएशन हर एक घर के बच्चा जो है कर लेता है। इसीलिए इसका जो योग्यता होगा वह दोस्त 12th हो सकता है। ठीक है, वहीं इसकी एज की अगर हम बात करें तो जनरल EWS और अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी का जो है 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक उम्र रखा गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी का कहना है कि सर एज में भी कुछ और बढ़ोतरी होता तो जनरल EWS और अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता। तो दोस्त इसका ऑफिशियल नोटिस आएगा तो हर चीज क्लियर हो जाएगा कि 18 से 25 है या 18 से 30 है। फिलहाल दोस्त 2018 के अपडेट के अनुसार बता दूं तो 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष ही उम्र रखा गया है। वहीं BC और EBC के लिए 2 वर्ष का छूट मिला है, वहीं SC ST अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट मिला है। ठीक है, ये दोस्त बिहार के जो मूल निवासी होंगे उसी अभ्यर्थी का यह छूट मिलने वाला है। यह नहीं कि अगर आप दूसरे स्टेट से हैं, अगर आप BC EBC या SC ST होंगे तो यहाँ दोस्त आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। ठीक है, वहीं चयनित प्रक्रिया की बात कर ले, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले कि आखिरकार कौन कौन से स्टेज से गुजरना होगा तब जाकर के अभ्यर्थी इसमें अंतिम रूप से चयनित होंगे। तो दोस्त पहले नंबर पे इसका क्या होगा, एग्जाम होगा और दूसरी बार होगा दौड़, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तत्पश्चात मेडिकल होगा और उसके बाद आपको अंतिम रूप से ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो कुछ 3-4 स्टेप है जो गुजरना होगा। पहले एग्जाम होगा, उसके बाद दौड़ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही रोज हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल एक रोज होगा और ज्वाइनिंग लेटर जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो आप सबों को पता ही चल जाएगा। ठीक है, अगर बात करें एग्जाम की कि आखिरकार एग्जाम जो होगा वह एग्जाम में कौन कौन से पोर्शन से कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्त इसमें एग्जाम की बात कर ले तो GK GS करंट अफेयर्स, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। यह सभी दोस्त समगिरदा होगा। हालांकि इसका एग्जाम की पैटर्न की बात करें तो बहुत ही
लो रहता है, यानी कि अभ्यर्थी इसमें 70-75 स्कोर अमूमन सभी अभ्यर्थी कर देते हैं। इसीलिए इसकी अगर एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम की कट ऑफ जो है वह बहुत ही आपको हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें प्रश्न जो है बहुत ही वन लाइनर पूछे जाते हैं। और वन लाइनर पूछे जाने के कारण यह होता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी अच्छे से अब तैयारी करते हैं और एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है गार्जियन और दोस्त मतलब शिक्षक और साथ में दोस्त ये जो स्टूडेंट है यह सभी अब जोर शोर से लग गए हैं। तो इस स्थिति में इसका जो मेरिट मतलब एग्ज़ाम की जो रिज़ल्ट होता है वह बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अगर पूरे प्रश्न की बात कर ले तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा। इसके लिए एग्ज़ाम हॉल में आपको जो विभाग है वह 2 घंटा समय देने वाली है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात कर ले तो नो निगेटिव है, मतलब निगेटिव मार्किंग का जो है कोई भी अभ्यर्थी का इसमें डर और भय जो है नहीं होने वाला है, क्योंकि पॉजिटिव है। अगर आपका गलत जो होगा वह गलत हो गया और जो भी प्रश्न सही होंगे वह सही ही क्वांट होंगे, तो यह बहुत ही पॉजिटिव एग्ज़ाम होने वाला है। और लाखों अभ्यर्थी जो बिहार होमगार्ड में अपने अंतिम रूप से चयनित होने के लिए रात दिन मेहनत करते थे, या यह कह लीजिए कि उसके प्रति जो अपना एक भाव प्रकट किया था, उस भाव की जो है अब अंतिम डगर जो है चल रहा है। बहुत ही जल्द इसकी पूरी प्रोसेस करा ली जाएगी, ठीक है। अब बात आता है फिजिकल, ठीक है, कि आखिरकार फिजिकल जो है कितना होने वाला है। तो दोस्त बिहार की बात कर ले तो बिहार में बिहार पुलिस में जो क्या होता है, मतलब यह होता है कि फिजिकल में मार्क्स जो मिलता है उस मार्क्स के बेसिस पे ही क्या होता है अमूमन मेरिट लिस्ट बनता है। लेकिन फ़िलहाल होमगार्ड की बात कर ले तो होमगार्ड में दोस्त एग्ज़ाम के बेसिस पे ही क्या होगा, यहाँ जो है मेरिट बनने वाला होगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बातें पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया है, ठीक है। क्योंकि दोस्त अगर इसमें अगर मेरिट में अगर फिजिकल पे बनाएगा तो बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी छट जाएंगे, क्योंकि दोस्त इसमें अगर हम हाइट की बात कर ले तो जनरल ईडब्ल्यूएस के 165 सेंटीमीटर है, वहीं ईबीसी और बीसी के लिए 162 सेंटीमीटर है, और एससी एसटी अभ्यर्थी का 160 सेंटीमीटर यहाँ जो है हाइट रहने वाला है। तो हाइट भी दोस्त अच्छा खासा ही कहा जाएगा, क्योंकि कांस्टेबल हैं आप और कांस्टेबल के ही दर्जा में अभी फ़िलहाल बिहार होमगार्ड सभी कार्य को कर रहा है, वह किसी भी क्षेत्र का हो, ठीक है। कांस्टेबल के कंधे से कंधे मिला करके बिहार होमगार्ड के जवान भी अभी पूरी तरह से काम में कर रहा है, ठीक है। वहीं फीमेल की बात कर ले तो सभी कैटेगरी के फीमेल के लिए जो है 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, जो बहुत ही आसानी से सभी फीमेल कैटेगरी का यह हाइट जो है पूर सकता है। क्योंकि आप अगर कांस्टेबल के लिए तैयार करते हैं और कहीं भी सुरक्षा के लिए होते हैं तो सुरक्षा की जो मूल्य भूत इकाई जो होता है वह बहुत ही यह हाइट चेस्ट पे जो है मतलब फिटनेस शरीर के ऊपर जो है बहुत ही कुछ निर्भर होता है, ठीक है। वहीं चेस्ट की बात कर ले तो 81 से लेके 86 रहने वाला है किसका, जनरल ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट, ईबीसी और बीसी के लिए, ठीक है। वहीं एससी एसटी अभ्यर्थी के लिए 79 से लेकर के 84 सेंटीमीटर हाइट रहने वाला है, ठीक है। जबकि फीमेल कैटेगरी के सभी अभ्यर्थियों को हाइट जो है नहीं मापा जाएगा, ठीक है। तो यह रहा कुछ चेस्ट का, ठीक है। अब बात करते हैं रनिंग का कि आखिरकार सर रनिंग कितना करना होगा, रनिंग में अभ्यर्थी की क्या सहूलियत होगी। तो दोस्त आपको बता दूं इसका रनिंग जो होगा, रनिंग में किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को कोई छूट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। रनिंग की बात कर ले तो 1600 मीटर का रनिंग मेल अभ्यर्थियों को 6 मिनट में करना होगा, जबकि फीमेल की बात कर ले तो 1 किलोमीटर अर्थात 1000 मीटर का रनिंग 5 मिनट में करना होगा। तो यह है कुछ फिजिकल से संबंधित क्राइटेरिया। साथ में कितने पदों पर वैकेंसी आने वाला है, तो 28,000 पदों पर यह वैकेंसी आने वाला है। योग्यता भी बता दिए हैं, एज भी है, चयनित प्रक्रिया भी हम टोटल बता दिए हैं। अब बात आता है कि इसका सर फिजिकल से पहले तो इसका फॉर्म अप्लाई कब से होगा। तो फॉर्म अप्लाई की बात कर ले दोस्त तो बिहार में जो है विधानसभा का चुनाव जो है मतलब 2025 में होना है। तो 2025 से पहले बिहार के मुखिया जो मुख्यमंत्री हैं दोस्त नीतीश कुमार, यह सभी विभागों में जम के जो है वैकेंसी निकाल रहे हैं
और दिन प्रतिदिन सभी विभागों की जो है रिक्तियां को जो है शामिल कर रहे हैं अपने नए वैकेंसी में। ठीक है, इस स्थिति में देखा जाए तो यह चुनाव से पहले अगर इस प्रक्रिया को अगर बिहार सरकार कराना चाहेगी तो उस स्थिति में दोस्त इसका अगर हम बात करें तो जनवरी में निश्चित रूप से इसका जो है दोस्त कुछ ना कुछ ऑफिशियल नोटिस आनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आती है तो फरवरी तो दोस्त इसका एक तरह से बाउंड्री कह लीजिए, क्योंकि दोस्त जनवरी और फरवरी में इस बिहार होमगार्ड से संबंधित कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिस आने ही वाला है। हालांकि आप पेपर कटिंग में भी देख सकते हैं बहुत सारे कुछ को जो है यहाँ जो है दर्शाया गया है कि कब क्या होने वाला है। ठीक है, तो यह रहा दोस्त बिहार होमगार्ड से संबंधित A to Z जानकारी। अगर दोस्त बिहार होमगार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको अतिरिक्त चाहिए जो आपको समझ में नहीं आया होगा, आप दोस्त निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझे वह प्रश्न कमेंट कर सकते हैं। हम हर संभव दोस्त उस प्रश्न को उत्तर देने की पूरी तरह से प्रयास करेंगे। और दोस्त आप अभी से ही इस वैकेंसी को लेकर के जोर शोर से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि दोस्त बहुत सारे अभ्यर्थी वैकेंसी आने के बावजूद भी नहीं जुट पाते हैं और वही अभ्यर्थी बेरोजगार हो जाते हैं और तब दोस्त वह बेरोजगारी का ठीकरा जो है वह सरकार और अपने कर्मों के ऊपर फोड़ते रहते हैं। ऐसा आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आप अभी से इस वैकेंसी के ऊपर जम के मेहनत कीजिए और दोस्त इससे संबंधित जो भी प्रैक्टिस सेट हो सके, क्वेश्चन बैंक हो सके, अभी से ला करके और आप पढ़ने की पूरी तरह से प्रयास कीजिएगा, क्योंकि दोस्त पहले बताए हैं कि इसका कट ऑफ जो है बहुत ही हाई जाएगा, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम होगा पहली बार, तो हो सकता है कट ऑफ कुछ भी जा सके। इसीलिए दोस्त आप अभी से इस वैकेंसी के ऊपर जो बहुत दिनों से जो आशा लगा के बैठे थे, अब आशा की घड़ी आ गया है कि उससे संबंधित अब काम किया जा सके और अंतिम रूप से आप भी वर्दी पाने के लिए दोस्त पूरी जी तोड़ मेहनत कीजिए। ठीक है, बाद बाकी दोस्त लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। बाद बाकी दोस्त जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मंजिल तक पहुंचाने में यह यूट्यूब चैनल बहुत ही मददगार और हेल्पफुल साबित होगा। इसीलिए दोस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।